हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को मैं दिल से आगमन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित, तंदुरुस्त एवं स्फूर्ति के साथ अपना काम लगातार कर रहे होंगे। और जैसे जैसे शिक्षा विभाग और सेहत विभाग की इंस्ट्रक्शंस हैं, हदायतें हैं, उनको पालन करते हुए आप आगे बढ़ते हुए, अपनी प्रिकॉशन लेते हुए, हाथों को लगातार धोते हुए, सोशल डिस्टेंस बनाते हुए और समय समय पर अपना घर, अपने आप और अपनी नज़दीक की सफाई करते होंगे। और मुझे ये भी विश्वास है कि आप बच्चे जहाँ पर भी होते हैं, एक स्कूल के बच्चे, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक माहौल क्रिएट करते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये बच्चे स्कूल के पढ़ने वाले हैं। उनमें एक नई शक्ति विद्यमान होती है जो उनके कार्यों में दिखती है, उनके रोज़मर्रा के कामों में दिखाई देती है। तो ज़्यादा बात नहीं करते, सीधा टॉपिक पे आते हैं। आपका स्वागत करते हुए, आपके माता पिता का स्वागत करते हुए, आपके दोस्त मित्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपके साथ, और बहुत ही ज़्यादा मेरे सत्कारयोग मेरे अध्यापक साथी जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ मेरे इस वीडियो को तैयार करवाया है और आपके साथ साझा किया है, शेयर किया है, उनका धन्यवाद और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत उनका आभारी हूं मैं कि वो इस बड़े कार्य में, एक शिक्षण जो कार्य होता है, ये बड़ा कठिन कार्य है, इसको करने के लिए मेरी सहायता कर रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं। और मैं आभारी हूँ शिक्षा विभाग का भी, जिनकी हदायतों के, इंस्ट्रक्शन के बगैर मैं इनको पूर्ण नहीं कर पाता। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पाठ पढ़ा था सासी दीपा। तो सासी दीपा के पाठ को पढ़ने के बाद हमें ये ज्ञात हुआ था कि कैसे बच्चे बहादुर होते हैं, बच्चों को कैसे बहादुरी आ जाती है, बच्चे कैसे बहादुरी से बड़े बड़े काम जो है वो कर पाते हैं, काम करने के, बहादुरी के काम करने में सक्षम हो जाते हैं। तो जैसे सासी दीपा ने अपने साहस से राष्ट्रपति जी से पुरस्कार प्राप्त किया, वे बहादुरी का पुरस्कार प्राप्त किया था 26 जनवरी को। तो ऐसे ही भी आप बच्चों अपनी मेहनत से, अपनी सफलता से आप ऐसे कार्य करके आप भी इन इनाम को पाने के हकदार हो सकते हैं, आप भी वीरता पुरस्कार ले सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। बात होती है हौसले की, हिम्मत की, आत्मविश्वास की, आत्मबल की। तो आप भी अपने आत्मबल से इसको जीत सकते हो, पा सकते हो। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं। जो हमारी अभ्यास शेष रह गई थी उसको हम अब पूर्ण करेंगे। जैसे मैंने आपको वाक्य बनाने के लिए दिए थे, वाक्य बनाकर आपको दिए थे, वाक्य बना के हमने वाक्यों पर इसको समाप्त किया था। वाक्यों के आगे हम इसको अब ले जाने वाले हैं। तो चलिए वाक्यों के आगे देखते हैं कि कौन सी अभ्यास हमारी बाकी शेष है। तो शेष अभ्यास को करेंगे। तो सबसे पहले है पढ़ो, समझो और लिखो। जब भी बेटा ये 3 बातें इकट्ठी आती हैं, पढ़ो, समझो और लिखें या लिखो, तो इसमें एक बात आप ध्यान रखिए। सबसे पहली बात जो की गई है वो पढ़ने वाली की गई है। तो आपको दिए गए शब्दों को पे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद उसको क्या करना है, समझना है। समझने का क्या अभिप्राय होता है, क्या मतलब होता है, पढ़ने और समझने में काफ़ी फ़र्क है बच्चों। पढ़ने को तो हम सीधा पढ़ लेते हैं, काम ख़त्म, 1-2 पैरा पढ़े, एक पाठ पढ़ा, 1-2 पुष्ट पढ़ा तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन समझने से पढ़ने से क्या है, अंतर क्या है, समझ के पढ़ने में क्या अंतर है वो आपको बता रहा हूँ।
वो अंतर ये है कि आप जो भी शब्द वाक्य बोलेंगे उसको उच्चारण का सही ढंग अपनाएंगे, वो समझना हुआ। उन शब्दों को उनका अर्थ समझेंगे, वो समझना हुआ। उसको पढ़ने के बाद जो हमने सीखा वो समझना हुआ। ठीक है, तो समझने के बाद लिखना है। तो जब हमको समझ आ गई तो नेचुरली कुदरती तौर पे हम उन पढ़े हुओं को, समझे हुओं को आसानी से लिख भी पाएंगे। तो ये सारी बात है। तो अब देखिए शब्द हैं कुछ, उन शब्दों को देखते हैं। जैसे पहला शब्द है साल। तो इनका हमने पढ़ लिया इसको, साल। इसको समझना है, साल का मतलब क्या होता है, वर्ष। अब इसको लिखना है। तो आपने अपनी कॉपी पे इसको 2 लाइनें लगा करके ऐसे, ठीक है, इधर आपको लिखना है साल, और इसका मतलब क्या होता है, वर्ष। तो आपको ऐसे लिख लेना है। तो ऐसे कॉपी पे आपको लिखना है। तो साल का मतलब क्या हुआ, वर्ष। आगे है किनारा। तो जैसे नदी है, नदी के 2 किनारे हैं, तो किनारे को हम तट भी कहते हैं। इसको भी लिखना है, किनारे को क्या कहते हैं, तट। तीसरा है लड़की। तो लड़की को हम बालिका भी कहते हैं। और लास्ट वाला है जीवित। जीवित हम उसको कहते हैं जो जिंदा हो, जिसके श्वास चल रहे हों, जो चल फिर रहा हो, इधर उधर जा रहा हो, बातें कर रहा हो, उसको हम जीवित को जिंदा भी कहते हैं। मान जो कि तरह में क्या है बुआ। इसके आगे वाला पोर्शन हम देखते हैं, जो हमारे अभ्यास का हिस्सा है, वो है लिंग बदलो। तो लिंग बदलने से क्या अभिप्राय होता है कि हम स्त्रीलिंग से, ठीक है, पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग को हम चेंज करते हैं। जैसे माता से पिता, भैया से बहन, ठीक है। तो ऐसे ही दादा से दादी, ठीक है। तो मामा से मामी, तो बुआ से फूफा, ऐसे हम इसको चेंज करते हैं। तो जैसे माता आ गया है तो माता का क्या आएगा, पिता। तो चलिए लिखते हैं। ऐसे दूसरा जो शब्द है वो है लड़की। तो लड़की का आएगा लड़का। लड़की का लड़का आ जाएगा, ठीक है। तो लड़के से अब उसका जो लिंग चेंज हुआ वो है लड़की। तो आगे देखते हैं, समझो। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, आप इसको नोट कर लीजिए पहले, लिंग को, लिंग बदलो को। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि समझो में समझना है, तो फिर वहीं से वो शब्द आ गए हैं, आपको लिखने हैं कॉपी पे भी। जैसे गांव। तो गांव को हम क्या कहते हैं, शहर। गांव का होगा शहर, उल्टा, सॉरी, बिल्कुल उल्ट करना है इसको। विपरीत शब्द जो होते हैं, हिंदी में विपरीत कहते हैं हम इसे। तो विपरीत शब्दों की बात जहाँ पर की गई है, जैसे गांव का हो गया शहर, तो घर का हो गया बाहर, ठीक है। तो ऐसे ही डूबना का क्या हुआ, तैरना। तो ऐसे ही वीर का क्या हुआ, कायर। तो आपको ये भी कॉपी पे लिख लेने हैं। इसके आगे है, इनमें से हमको नए शब्द जो हैं वो बनाने हैं। तो जैसे आधा च और श है, ठीक है। तो जैसे हम शब्द लिखते हैं स्वश, ठीक है। तो स्वश कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे।
तो अन्य, तो अन्य, ऐसे लिखा जाएगा। तो आधा स और क, ठीक है, तो सख्त लिखना हो। जैसे मैंने स्कूल लिख दिया, चलो ये भी ठीक है, स्कूल लिख दिया। अब है आधा ल और द, तो जल्दी। जल्दी या जल्द आप लिख सकते हो। तो ऐसे हम इनको लिखेंगे अभ्यास के माध्यम से, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये जो अभ्यास है बेटा, जहाँ आपकी समाप्त हो गई है, आपका पाठ सासी दीपा जहाँ पर ख़त्म हो चुका है। लेकिन 1-2 मिनट में आपके और लूँगा, जहाँ पर आपके धैर्य की परख होगी। समझना ये होगा कि आपने सासी दीपा पाठ में से क्या सीखा। सासी दीपा पाठ में से अगर आपको कुछ कार्य करने के लिए दिए जाए तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी या एक सिचुएशन, एक दृश्य आपको दे रहा हूँ। आपने उस दृश्य के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है, अपने अपने विचार देने हैं। तो सुनिए ध्यान से। सासी दीपा के पाठ के हिसाब से ही मैं आपको वो सिचुएशन दूंगा, प्रस्तुति दूंगा। आपको उसके साथ आप क्या, कैसे डील करते हो उसको, कैसे आप उसको निभाते हो, आपको करना है। तो ध्यान से सुनिए, मैं शुरू कर रहा हूँ। तो एक बार की बात है कि स्कूल में रजनी और आशा दोनों बहुत पक्की सहेलियाँ थी। रजनी और आशा की मित्रता इस हद तक थी कि वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहती थी। खाना भी इकट्ठा खाती थी, स्कूल भी इकट्ठा आती थी, गृह कार्य भी इकट्ठा करती थी, और घर साथ साथ होने की वजह से वो दोनों होशियार थी, क्योंकि मिलकर के काम करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल में उस दिन काफ़ी बारिश हुई। तो बारिश के चलते रजनी दौड़ती दौड़ती वॉशरूम के लिए जा रही थी। तो उसका पाँव फिसल गया। पाँव फिसलने के बाद वो धड़ाम से गिरी। गिरने के बाद वो रोने लगी, शायद उसको काफ़ी चोट आई थी। तो कहानी जहाँ तक ख़त्म है। अब अगर आप आशा की जगह पर होते तो आप उस हालात को देख करके, आशा को देख करके, आपका जो रिएक्शन होता, प्रतिक्रिया होती, वो कैसी होती, आप क्या करते। तो आपको इसको कम से कम 50 शब्दों में लिखना है। लिखने के बाद अपने अध्यापक को दिखाना है। अपने अध्यापक जी को दिखाने के बाद चेक भी करवाना है, मुझे भी भेज सकते हो। तो मैंने आपको कहानी सुनाई, अगर आपने नहीं सुनी तो पीछे थोड़ा जा कर के वीडियो को दोबारा सुनिए। दोबारा सुनने के बाद आप इसको प्रतिक्रिया दीजिए 50 शब्दों में। तो आशा करता हूँ आप अपने साहस को प्रकट करेंगे। आप अपनी बातों से, कार्यों से देखेंगे कि आप आशा की मदद कैसे करते हैं, रजनी की मदद कैसे करते हैं। आशा होते हुए आपको आशा के स्थान पे रखना है और आपको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ तक कि वीडियो समाप्त करता हूँ। तो सासी दीपा का पाठ यहाँ पर ख़त्म हुआ, गृह कार्य भी दे दिया। तो आपको अब घर में इसको बैठ करके करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी बच्चों। मेरे अध्यापक साथियों से विनती है कि कृपया इस वीडियो को 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाइए। बहुत ही जो है काफ़ी अच्छी बातें इसमें की गई हैं हर बार की तरह। तो आपको एक प्रतिक्रिया बच्चों को जो देनी है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को शेयर करें, ताकि बच्चे क्रिएटिव कुछ कर सकें
आगे बढ़ सकें, अपना सिलेबस कर सकें, पास एलओ और जो दिसंबर टेस्ट हो रहे हैं उनकी तैयारी बच्चे की होती रहे। इसी आशा के साथ आपसे विनती करता हूँ कि आप ये कार्य ज़रूर करेंगे। और बच्चों से विनती करता हूँ कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो हालात बने हैं, जो कोरोना वायरस के चलते, आप घरों में ही रहिए, हाथों को बार बार धोते रहिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। इसी आशा के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।